चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थ प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ईएस या बाकी सब एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन आता है। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे किस तरीके से डेरिवेशन को डिराइव करना है। मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक दूंगा जिससे आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक ज़रूर पढ़िए, लेकिन यहाँ पर एक मेन जो पॉइंट्स हैं मैं उसको यहाँ पर नोट करूँगा। बुक पढ़ने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो वो चीज़ें और आसान आपको लगने लगेगी। और मैं ट्राई करूँगा कि सारा कुछ मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारा चीज़ मैं इंक्लूड करते रहूँगा। जैसे अर्थ प्रेशर है तो इससे रिलेटेड मैंने सारे और वीडियो आएंगे। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये वो वीडियो भी मैं आपको बनाऊँगा, वो भी आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहुँच रहे हैं, पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समय समय पर आपको फ्री वीडियो मिलते रहेंगे और इस तरीके से टिप्स ट्रिक आपको मिलेंगे कि ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव पैसिव को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी रिटेनिंग वॉल अगर समझ लीजिए कोई रिटेनिंग वॉल आपका अवे फ्रॉम बैकफिल है, मतलब कि बैकफिल से आपका दूर जा रहा है। बैकफिल होता है आपका जहाँ पर मिट्टी भरा हुआ है, और रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं। तो ये एक रिटेनिंग वॉल है मान लीजिए, और यहाँ पर आपका सॉइल भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा सॉइल भरा हुआ है। अवे फ्रॉम बैकफिल मतलब कोई रिटेनिंग वॉल इस तरफ से जा रहा है, इधर जा रहा है, बैकफिल से दूर जा रहा है, तो आपका वो एक्टिव केस होता है। पैसिव केस ये होता है कि जब आपका डायरेक्शन टूवर्ड्स बैकफिल रहे तो वो पैसिव रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या बदलाव आते हैं उसके मैथमेटिकल टर्म्स में, किस तरीके से हम लोग कुछ वैल्यू को स्वैपिंग करते हैं, बदल देते हैं एक दूसरे से, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। इन केस ऑफ एक्टिव प्रेशर सॉइल की कंडीशन है C=0। अब हम लोग C=0 देख रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कंडीशन देखेंगे, ड्राई, सरचार्ज, समर्थ। ड्राई, सरचार्ज, समर्थ ये C=0 वाले सॉइल के लिए देखेंगे। और कौन सा केस है? एक्टिव केस है। पैसिव की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मोहर का एक सिंपल सा इक्वेशन होता है, ट्राई एक्सेल में भी ये यूज होता है, σ1 = σ3 tan² अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। σ1 है आपका मेजर और ये है माइनर, ठीक है। ये मेजर है, ये माइनर है। सबसे अधिक कितना स्ट्रेस आ रहा है और सबसे कम कितना आ रहा है, ये, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्फा है, ऑलरेडी वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 + 5/2 वेयर 5 इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कंडीशन ड्राई, सरचार्ज, समर्थ, ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। हर जगह काम आएगा। ड्राई के केस में गए, सॉइल की कंडीशन है C=0, C यहाँ पर 0 रख दिए, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? σ1 = σ3 tan² अल्फा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले कि एक्टिव केस में क्या होता है। अगर कोई वर्टिकल लोड लग रहा है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर स्ट्रेस है वो σ1 लगेगा। कहाँ पर? वर्टिकल पे। एक्टिव केस में याद रखिए कि वर्टिकल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यानी कि मेजर जो स्ट्रेस रहेगा वो σ1 रहेगा। माइनर कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स से शुरुआत करेंगे, वर्टिकल से हम लोग शुरुआत करेंगे, वो σ1 से करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला σ3 बन जाएगा। उसके बाद इसी इक्वेशन में आएंगे, C=0 वाली सॉइल है तो σ1 = σ3 tan² अल्फा प्लस 0, ये हमको मिल गया। जो रेशियो होता है कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का, वो रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एंड वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल प्रेशर होता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं। तो 1/tan² अल्फा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रेशियो को हम लोग Ka से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। वापस से हम इधर आ गए, σH = σV Ka। σH मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, Pa से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैल्यू आने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इसमें प्रेशर कितना आ रहा है, और हमको रिटेनिंग वॉल का जो डिज़ाइन है वो कैसे करना है, कितना रेनफोर्समेंट मार्क, कैसी कॉन्क्रीटिंग, इसका।
तो पहले प्रेशर पता होना चाहिए सॉइल के कारण कितना आ रहा है एक्टिव स्टेट में। तो इसको पीए कर दिए। वर्टिकल लोड जो आएगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा डेप्थ पर और यूनिट वेट ऑफ सॉइल पर। ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं वाटर प्रेशर वाले यूनिट पे, इफेक्टिव स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, गामा इंटू जेड कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ जाते जाएगा वैसे वैसे इसका स्ट्रेस बढ़ते जाएगा और ये के। जब हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे यहाँ पर, अब वेरिएशन कैसे देखेंगे हम लोग, ग्राफ प्लॉट करके, ग्राफ या फिगर में हम जब देखेंगे तो ये मान लीजिए टोटल हाइट h है और जेड नीचे जाते जा रहा है, तो आपका ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आएगा आपकी वैल्यू गामा जेड के, जिसको आप लोग h लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको h का वेरिएशन देखना है या जेड का डेप्थ का वेरिएशन देखना है, आप वहाँ वहाँ ये स्ट्रेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये टोटल नहीं है, आपको टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जर्नल इक्वेशन है गामा जेड के, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to h। जितना डेप्थ तक दिया रहेगा तो ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जब आप h रखोगे तो यहाँ h आ जाएगा। एक्ट कहाँ पर कर रहा है, ट्राइंगल के डेप्थ h/3 पर ये एक्ट कर रहा है। तो यहाँ कहीं ये h/3 पर एक्ट कर रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग गामा h² to k। तो ये टोटल आपका स्ट्रेस आ गया, पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर जो स्ट्रेस है वो आपका यहाँ आ गया। अगली जो कंडीशन हम देखेंगे सरचार्ज की देखेंगे या समर्स की देखेंगे, दोनों को कवर कर लेंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे स्मॉल वीडियो रहेंगे, टिप्स ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। तो मेन इसमें जो मेन आपको देखना है वो ये देखना है कि वर्टिकल लोड को आप σ1 बोल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल को σ3 बोल रहे हैं, कब, एक्टिव केस के लिए। अब ड्राई वाला केस है तो हम लोग इसमें सिंपल सी सारी वैल्यू सिंपल तरीके से रखें, कोई समर्ज या कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं किए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग ये दोनों कंडीशन भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।